जय हिंद। जय शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग कैंपेन 100 डेज प्रोग्राम के अंतर्गत ये 6वां हफ्ता है जब विभाग ने हमें सामग्री भेजी है। हालांकि जनवरी माह से देखा जाए तो ये 7वां हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि विभाग द्वारा 6वें हफ्ते की सामग्री भेजी गई है इसलिए मैंने वीक 6 लिखा है। यह हफ्ता 14 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि पर डे का बताइए, तो मैंने पर डे के हिसाब से अब ये रजिस्टर सेट किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार इस हफ्ते हमें गतिविधियां कैसे लिखनी है और जो अभिभावक बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे उन्हें हम कैसे लिखेंगे, और बाद में हम देखेंगे साप्ताहिक गतिविधि ग्रुप 1, 2 और 3 के लिए। तो सबसे पहले 14 तारीख को यानी कि दिन सोमवार को बाल वाटिका में भबो भैंस, कक्षा 1 और 2 के लिए पापड़ पापड़, कक्षा 3, 4, 5 के लिए ऑडियो गेम बिंगो, कक्षा 6, 7, 8 के लिए मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला। और अभिभावक जो गतिविधि अपने घर पर बच्चों के साथ करेंगे वो है कि एक दिन दादा दादी के साथ मुझे सर्कस देखने का मौका मिला और हमें आगे की सीट मिली थी। इस कहानी को सभी अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ाएं और उनसे पूछें कि इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इस कहानी में हम आगे और क्या बढ़ा सकते हैं। और वो जो भी बताएं लिखें ये सब हम टीचर्स को वो अभिभावक प्रेषित करें। 15 फरवरी दिन मंगलवार को बाल वाटिका में फूलों के नाम, कक्षा 1, 2 के लिए सच्चा बालक, कक्षा 3, 4, 5 के लिए मन करता है, कक्षा 6, 7, 8 के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन। और अभिभावक जो बच्चों के साथ करेंगे वो है बच्चों के साथ मिलकर घर में बन रहे किसी एक व्यंजन खाने की चीज़ को बनते हुए ध्यान से देखें और उसे बनाने की प्रक्रिया बच्चों से लिखवाएं। तो अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है कि जब वो ये गतिविधि करवाएं तो अपनी देख रेख में ही करवाएं, क्योंकि किचन में थोड़ा सा बच्चों के साथ सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए ये कार्य वो अपनी देख रेख में ही करवाएं। कोई भी व्यंजन यदि आप जब घर पे बना रहे हों तो उसे बच्चों के साथ शेयर करें कि कैसे बन रहा है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और फिर वो बच्चों से आप लिखवाएं और व्यंजन बन जाए उसको चखें और बच्चों से भी कहें कि इसे चखें और बताएं कि कैसा बना है। इसके बाद 16 फरवरी को बाल वाटिका में भूल गई गुंजो, कक्षा 1, 2 के लिए जुमा इज़ रीडिंग, कक्षा 3, 4, 5 के लिए किंग ऑफ ट्रीज़ और कक्षा 6, 7, 8 के लिए बेटीज बुलडोज़र। ये गतिविधियां हैं और अभिभावक के लिए है कि बच्चों के साथ घर से स्कूल के रास्ते के बारे में चर्चा करें। वे स्कूल कैसे जाते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, रास्ते में क्या क्या दिखता है। तो ये बहुत अच्छा चर्चा का विषय है कि बच्चे स्कूल किस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे शॉर्टकट भी अपना लेते हैं, लंबे रास्ते से ना जाके छोटे रास्ते से चले जाते हैं। और कई बार हमें डर भी लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, वो अपना मन कभी कभी उनका चंचल हो जाता है, तो इस प्रकार कर लेते हैं। और फिर उनसे ये भी पूछें कि रास्ते में उन्हें क्या क्या दिखा, कौन से पेड़, कौन सी झाड़ी, कौन से जानवर, कौन सी आंटी, कौन सी अंकल, जो भी उन्हें दिखता है वो रास्ते में कौन कौन दिखा, इसके बारे में उनसे चर्चा करें। दिनांक 17 फरवरी गुरुवार को बाल वाटिका में गतिविधि है आम के बारे में कविता, कक्षा 1, 2 के लिए है कबाड़ी वाला, कक्षा 3, 4, 5 के लिए है चांद का कुर्ता और कक्षा 6, 7, 8 के लिए है कि कक्षा में कोई चित्र है उसके बारे में बातचीत करना है। और अभिभावक कैलेंडर के अनुसार जो गतिविधि है, तो पिछले सप्ताह बच्चों से घर और आसपास में कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अब इस बार इस हफ्ते उनके चित्र बनवाना है और उनके नाम भी लिखवा लेना है। हमारे घर में या आसपास तितली है, मकड़ी है, कॉकरोच है, कई प्रकार के जानवर हैं, छिपकली है, इस तरह दिखाई देते रहते हैं। तो बच्चों से कहें कि इनके चित्र बनाएं और उनके नाम भी लिखें। 18 तारीख को शुक्रवार को बाल वाटिका में अनोखा घोंसला, कक्षा 1, 2 में VC, कक्षा 3, 4, 5 में अनोखे सफ़र पर, कक्षा 6, 7, 8 में केरास काइट। और अभिभावकों के लिए गतिविधि है कि हम अपना घर और आस पड़ोस किस प्रकार साफ रख सकते हैं, इस बारे में बच्चे क्या सोचते हैं उनसे बात करें। 19 फरवरी को दिन शनिवार को बाल वाटिका में एक फल का वर्णन, कक्षा 1, 2 के लिए हंसना मना है, कक्षा 3, 4, 5 के लिए खेल खेल में
और कक्षा 6, 7, 8 में मौखिक रूप से पार्क का वर्णन करना। और अभिभावकों के लिए है कि इस बार एक सैनिक का चित्र दिया गया है और उनसे कहा है कि इस चित्र के बारे में बच्चों से चर्चा करें कि ये कौन है, क्या काम करते हैं, सैनिक कितने बहादुर होते हैं, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, किस प्रकार वो अपना बलिदान और त्याग कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चों से चर्चा करें। अब साप्ताहिक गतिविधि देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 है जो कि बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए है। इस बार जो गतिविधि है वो है टाइटल ट्री यानी कि शीर्षक पेड़। मान लीजिए आपने कोई कहानी सुनाई है। मैंने यहाँ पर मगरमच्छ और बंदर की कहानी ली है। इस कहानी में ये बताया गया है कि बंदर किस प्रकार अपनी जान मगरमच्छ से बचाता है, अपने आप को वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाता है। तो ये कहानी सुनाने के बाद बच्चों से इसके वैकल्पिक शीर्षक पूछे और वो जो भी शीर्षक बताते जाएं उसको आप बोर्ड पर लिखते जाइए। बोर्ड पर लिखने से पहले एक पेड़ बना लीजिए और उसकी शाखाएं, तो जितने भी शीर्षक आते जाएं उन शाखाओं पर एक एक शीर्षक लिखते जाना है। और फिर जब ढेर सारे शीर्षक आपके पास उपलब्ध होंगे तो ये एक पूरा शीर्षक ट्री बन जाएगा, यानी कि शीर्षक पेड़ बन जाएगा, टाइटल ट्री बन जाएगा। तो ये छोटी सी गतिविधि है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कक्षा 3, 4, 5 के लिए है लिटरेरी कैलेंडर यानी कि साहित्यिक कैलेंडर। इसमें शिक्षक छात्रों से कहें कि वे विभिन्न लेखकों व कवियों जैसे कि जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की जन्मतिथि व कार्यों को सूचीबद्ध करें और उनके द्वारा लिखी गई किसी भी कहानी व कविता को पढ़ने के लिए कहें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि केवल 4 के ही नहीं लिखना है। बच्चे जितना चाहें उतने लेखकों और कवियों के नाम लिख सकते हैं। उनको सारणीबद्ध करके उनके जन्मतिथि और उनकी कृतियाँ जो जो उन्होंने लिखी हैं वो लिखें और उन कृतियों में से कोई एक कृति लेकर उस कहानी को पढ़ें या कविता को पढ़ें। जैसे कि मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचित कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता मैंने ली है और बच्चों से कहा है कि आप इसको पढ़िए। तीसरा वर्ग है कक्षा 6, 7, 8 का। इसमें जो गतिविधि है वो है एनालाइजिंग लिरिक्स रेसिपीज़ यानी कि गीत व्यंजनों का विश्लेषण। आप फिल्म का कोई भी गीत ले सकते हैं, लेकिन गीत ऐसा लें जिसमें नैतिकता हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना हुआ हो, और व्यंजन भी आप कोई भी ले सकते हैं और उनका विश्लेषण बच्चों से करवाएं। जैसे कि मैंने एक गीत लिया है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आप भी ये गीत ले सकते हैं, कोई भी इसी प्रकार का आप गीत ले सकते हैं। तो इसका संदर्भ यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये गीत उपकार फिल्म का है और ये जो एक्टर हैं यानी कि जो अभिनेता हैं मनोज कुमार पर फिल्माया गया है ये गाना, और एक खेत का सीन इसमें दर्शाया गया है। गीतकार इसके गुलशन कुमार मेहता हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ है महेंद्र कपूर जी की। और यह गीत देशभक्ति की भावना से प्रेरित है। इस पूरे गीत को यदि बच्चे सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पूरे गीत में देशभक्ति ही समाई हुई है। तो ये गीत भी अच्छा है और इसका फिल्मांकन भी अच्छा है, इसलिए मैंने इस गीत को चुना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी गीत चुन सकते हैं, या पर निर्भर करेगा। इसके अलावा बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन हमें उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम पहले हफ्ते से करते चले आ रहे हैं। दिनांक, क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा, अभिभावक जिसने अपने बच्चे के साथ गतिविधि की, सप्ताह क्रमांक और प्रेषण, ये सारे कॉलम वही रहेंगे और हमें इन्हें डेली के डेली भरना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।